हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताना चाहूंगा अपने नए सप्लीमेंट के बारे में जिसका नाम है स्टोन क्रैकर। वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। आपको डोजेस से लेकर इसके यूज करने के क्या क्या फायदे हैं, जो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है बहुत ही आसान शब्दों में। तो दोस्तों, जो हमारा स्टोन क्रैकर है, इसको आप देख रहे हैं, ये भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और इसके अंदर 200 ml का सिरप है और साथ ही साथ इसमें 18 कैप्सूल्स हैं। कैप्सूल्स के अंदर 12 इंग्रेडिएंट्स हैं और हमारे सिरप के अंदर 14 इंग्रेडिएंट्स हैं। टोटल ये 26 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कई तरह के स्टोन को, जो हमारे किडनी के अंदर है, उसको क्रैक करने में काफी मददगार होंगे। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि हमारे बॉडी में कितने तरह के स्टोन्स बनते हैं। तो स्पेशली जो हमारा ये सप्लीमेंट्स है, ये केवल और केवल किडनी कैलकुलस पे ज्यादा तेज काम करेगा, किडनी के अंदर बनने वाले स्टोन्स पे ज्यादा काम करेगा। बहुत सारे लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है, उसमें ये वर्क नहीं करता है, उसको ऑपरेशन से ही बाहर किया जाता है। तो मेजरली आज हम आपको सिखाना चाहेंगे कि स्टोन कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन चल रही हैं। स्टोन कोई और है, मेडिसिन कुछ और यूज कर रहे हैं, जिससे रिजल्ट नहीं आता है। लोग 1 साल 2 साल 3 साल तक मेडिसिन यूज करते हैं, फिर भी कोई स्टोन ब्रेक नहीं होता और लास्ट में उनको ऑपरेट कराना पड़ता है। तो आज हम बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताना चाहेंगे कि स्टोन मेजर 4 तरीके के होते हैं, जिसमें जो सबसे पहला स्टोन आपके किडनी के अंदर बनता है उसको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट एक ऐसा स्टोन होता है जो कॉमन स्टोन है, जो हर तरह के पेशेंट में ये पाया जाता है। जिसको भी किडनी की स्टोन की प्रॉब्लम हो रही है, मेजर कैल्शियम ऑक्सलेट ही होता है। कैसे हम इसको पहचानेंगे? आपको अगर कभी भी हल्की मीठी दर्द शुरू हो जाए आपके साइड में, पेट के साइड में, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं स्टोन जनरेट हो रहा है। और जब ये स्टोन बड़ा साइज लेने लगता है तो आपको कभी कभी वॉमिटिंग की भी शिकायत होनी शुरू हो जाती है और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ दर्द बना रहता है उस पोजीशन पे। तो ऐसे कंडीशन में आपको तुरंत एक यूएसजी कराना चाहिए, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, उसके बाद आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। तो जो सबसे पहला है वो है कैल्शियम ऑक्सलेट। ये कॉमनली पैदा कैसे होता है? ये कैल्शियम ऑक्सलेट जब आप कोई भी जो सब्जी यूज कर रहे हैं या आप कोई ऐसे फल यूज कर रहे हैं जो लगातार यूज कर रहे हैं और चॉकलेट यूज कर रहे हैं, तो ये सब फूड यूज करने से कैल्शियम ऑक्सलेट जल्दी बनना शुरू हो जाता है स्टोन, और ये कॉमनली बहुत तेजी से बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो इसको भी कैसे हम डिसॉल्व कर सकते हैं, जब आगे आपको वो भी बताऊंगा। कैल्शियम ऑक्सलेट बनने का एक और कारण है, अगर आप अपनी डोजेस में हाई विटामिन डी ज्यादा यूज करते हैं तभी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनता ही बनता है। अगर आप माइग्रेन के पेशेंट हैं तो माइग्रेन के मेडिसिन को अगर लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं तो उस मेडिसिन के यूज से भी कैल्शियम ऑक्सलेट की स्टोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो इन स्टोन को क्रैक करने के लिए हमारा जो स्टोन क्रैकर है वो बहुत ही मददगार है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा स्टोन है। नेक्स्ट स्टोन को बोलते हैं यूरिक एसिड स्टोन। ये कब बनता है? जब किसी पेशेंट के अंदर क्रॉनिक डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, क्रॉनिक डिहाइड्रेशन हो जाती है, डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में उनके बॉडी से फ्लूइड ज्यादा निकल जाता है और उस कंडीशन में भी यूरिक एसिड स्टोन्स जनरेट हो जाते हैं। तो ऐसे स्टोन्स को भी क्रैक करने में, उनको तोड़ने में स्टोन क्रैकर बहुत ही मददगार होता है। तीसरे स्टोन की हम बात करें तो उसको बोलते हैं स्ट्रोवाइट स्टोन्स। स्ट्रोवाइट स्टोन्स कब बनता है? जब किसी पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन हो जाता है और वो लॉन्ग टर्म तक इंफेक्शन बना रहता है और उसके लिए कोई मेडिसिन यूज करते हैं, या उस इंफेक्शन को धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ रहा होता है, तो स्ट्रोवाइट स्टोन्स बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ये स्टोन्स बहुत ही कम टाइम में बहुत तेजी से लार्ज हो जाते हैं, बट हाँ ये सॉफ्ट होते हैं। ऐसे स्टोन्स को भी क्रैक करने में हमारा स्टोन क्रैकर बहुत ही मददगार है। फोर्थ स्टोन की हम बात करते हैं। फोर्थ स्टोन इसको बोलते हैं सिस्टीन। ये हेरिडेटरी डिसऑर्डर्स की वजह से हमारी किडनी में बनना शुरू हो जाता है। हेरिडेटरी डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? हेरिडेटरी डिसऑर्डर्स का मतलब होता है सिस्टीन यूरिया, यानी हमारी किडनी ही एक्सेस अमाउंट में एमिनो एसिड बनाना शुरू कर देती है और ऐसे कंडीशन में हमको ये स्टोन बॉडी के अंदर या किडनी के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे स्टोन को भी ये क्रैक करने में बहुत ही मददगार साबित होता है हमारा स्टोन क्रैकर। क्यों? क्योंकि हम लेकर आए हैं 26 मॉलिक्यूल के साथ एडवांस फॉर्मुलेशन में स्टोन क्रैकर, जो इन चारों टाइप के स्टोन्स को क्रैक करने में बहुत तेजी से योगदान देता है। अभी तक मार्केट में या तो आपको कैल्शियम ऑक्सलेट तोड़ने की मेडिसिन मिल जाएगी, कैल्शियम ऑक्सलेट के अलावा अगर बात करें तो यूरिक एसिड स्टोन तोड़ने में मदद कर जाएगी, या वो आपके स्ट्रोवाइट स्टोन तोड़ने में मदद करेगी, या सिस्टीन स्टोन को तोड़ने में मदद करेगी। इन चारों स्टोन को अगर एक ही मेडिसिन के अंदर मॉलिक्यूल से खोजा जाए तो नहीं मिलता है। यही कारण है कि अगर आपको कैल्शियम ऑक्सलेट की स्टोन्स की प्रॉब्लम है और आप
16 स्टोन्स के लिए मेडिसिन खा रहे हैं तो लगातार खाते हैं, रिजल्ट नहीं आने वाला है। लेकिन हम जो आपको स्टोन क्रैकर दे रहे हैं, ये कॉम्बो है जो इन चारों तरह के स्टोन्स को क्रैक करने में काफी मददगार होता है। इसीलिए आप हर तरह के पेशेंट को इसको दे सकते हैं। जिनके अंदर क्रिएटिनिन की प्रॉब्लम है, जिनके ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन प्रोटीन बढ़ा हुआ है, ऐसे पेशेंट को नहीं दिया जाता है। बाकी आप किसी भी तरह के स्टोन्स को के पेशेंट को दे सकते हैं जो 0 mm से लेके और 10 से 12 mm तक के स्टोन को बहुत तेजी से तोड़ने में मददगार होगा, और वो किसी भी एज के लोगों को दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं डोजेस की, किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। तो अगर कोई 12 साल तक का बच्चा है, उस 12 साल से नीचे की एज के बच्चों को जो हमारा कैप्सूल्स है, वो सुबह खाली पेट 1 कैप्सूल देना है, लाइम वाटर के साथ देना है। लाइम वाटर तो नहीं मिलने वाला, इसीलिए आप नॉर्मल गुनगुने पानी के साथ खाली पेट 1 कैप्सूल छोटे बच्चों को खिला सकते हैं। और साथ ही साथ जो 200 ml का सिरप है, वो भी आपको रोज उसी गुनगुने पानी में 5 से 7 ml घोल के पिला देना है, 1 टाइम, यानी ओडी, दिन में 1 बार। लेकिन अगर कोई एडल्ट है जो 12 साल से ऊपर कितने भी एज का क्यों ना हो, ऐसे कंडीशन में उसको 2 कैप्सूल दिया जाएगा एक साथ, और साथ में उसी वार्म वाटर के साथ 7 ml तक वो सिरप घोल के एक साथ सुबह सुबह खाली पेट पिला दिया जाएगा। लगातार ये आपका 7 दिन चलेगा, राइट। उसके बाद 18 कैप्सूल्स हैं, अगर आप रोज 2 कैप्सूल्स खिला रहे हैं तो 9 दिन चलने वाला है। तो 9 दिन खिलाने के बाद में आपको फिर 7 दिन का गैप कर देना है। अगर वो स्टोन क्रैक नहीं हो रहा है तो आफ्टर 7 डेज फिर इसी सिस्टम के जरिए, इसी विधि के जरिए दोबारा इस सिरप को, कैप्सूल को चलाना है, और आपको 2 या 3 डिब्बे के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर एक नए वीडियो से मिल सके। थैंक यू सो मच।